गिरिधि कंता ता तिलक, तिलक पिताधि कांत। गिरिधि कंता ता तिलक और तिलक पिताधि कांत। ताके भजन मात्र से आवागमन मुक्तांत। जय सिया राम मित्रों, स्वागत है आप लोगों का आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। आज का प्रश्न लिया है हमने श्रीमान हरि कुशवाहा का, जिसमें उन्होंने ये पहेली दोहे में पूछी है, जिसमें तुकबंदी नहीं बन रही थी, किंतु उनके प्रश्न को समझते हुए, उनकी भावना को समझते हुए पहेली को थोड़ा सुधार करते हुए उत्तरित कर रहे हैं। किंतु इसके पूर्व आप सबको सूचित करना चाहते हैं कि अगर आप लोग इन कहानियों प्रसंगों को डिटेल्स में हिंदी या इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो कृपया हमारी वेबसाइट www.samajikgyan.com पर विजिट करके पढ़ सकते हैं। तो श्री हरि कुशवाहा जी, आपकी पहेली पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा और हिंदी के दोहे में है। आपने शब्दों को घुमाने का बहुत अच्छा प्रयास किया है, किंतु आपकी पहेली अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर इस कोरोना काल में, जब कोई डॉक्टर, वैद्य, दवा कुछ काम नहीं आ रही, तो अंत में मनुष्य जिसकी शरण में जाता है और वो है परमात्मा। सबसे बड़ा आश्चर्य इसी बात का है कि जो साथ क्षणिक होता है, इस संसार में मिले और बिछुड़ गए, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, कोई भी दोस्ती हो, इस संसार में मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, वो साथ क्षणिक है। जो अनिवार्य है, बिछुड़ना, मिलना भी अनिवार्य है, तो उसी तरह से बिछुड़ना भी अनिवार्य है। हम सब उन रिश्तों के मिलन बिछुड़न पर इतने सुखी या दुखी होते हैं, किंतु जो हमेशा साथ में हैं और साथ रहेंगे, आत्मा के अंशी परमात्मा को हम बिल्कुल भूल जाते हैं। और यही है आश्चर्य, यही है पाप, यही है काम, क्रोध, माया, मोह, लोभ, मद, अहंकार की जननी, जो हम मनुष्यों को भी जानवरों की तरह आए, खेले, बालक रहे तो खेलते रहे, जवान हुए, ब्याह किया, बच्चे किए, उनको पाला पोसा, बूढ़े हुए और चले गए। यह काम तो पशु पक्षी भी करते हैं। तो फिर उनमें और हम में क्या फर्क है? और यही प्रभु की माया का काम है, जो हम सबको माया जाल में बंधने पर विवश करती है। दुख का कारण माया ही है, माया ही हम सबको भ्रमित करती है। तो आपकी पहेली का शब्दार्थ, आपने कहा गिरी, गिरी का मतलब होता है पहाड़। धी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धी का मतलब पुत्री होता है। कंता मतलब पति, ता मतलब उसका, तिलक, तिलक मतलब टीका, और तिलक पिता, तिलक के पिता। धी, उनकी पिता की धी मतलब पुत्री, कांत मतलब पति, ताके मतलब उसके, भजन मात्र से, केवल भजन करने से, आवागमन मतलब जन्म और मृत्यु का चक्र, आवागमन, जन्म, मृत्यु, मुक्तांत, इनसे हमें मुक्ति और अंत मिल जाता है। अर्थात पहाड़ की पुत्री मतलब माता पार्वती जी के पति शिव जी, उनके तिलक चंद्रमा, चंद्रमा के पिता समुद्र देव, समुद्र देव की पुत्री माता लक्ष्मी, और माता लक्ष्मी के कांत विष्णु नारायण भगवान, और जिनके भजन करने मात्र से मनुष्य को आवागमन चक्र अर्थात जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है।
अर्थात वो हमेशा के लिए उसकी आत्मा परमात्मा में विलय हो जाती है, परमात्मा में मिल जाती है। तो भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम हैं, किसी भी नाम से उनका सुमिरन करो, उनकी याद करो, वो भक्त की एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं। बस पुकार यहां हृदय से की गई हो, माया मोह से रहित होकर प्रभु सिर्फ प्रभु का बनकर, जो प्रभु से मिलन के लिए निष्काम भाव से मोह से रहित होकर सिर्फ प्रभु का बनकर उनकी याद करता है, तो भगवान अवश्य आते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए पूजा पाठ करके और बड़ा हम पूजा कर रहे हैं दिखाने के लिए, और बड़े बड़े जोर जोर से मंत्र तंत्र पढ़ दिए और मैं ये व्रत रख रहा हूं और पूरा प्रचार कर दिया कि मैं देखो नवरात्रों में मैंने 9 दिन का व्रत रखा, मैंने ये किया वो किया। बहुत सारे लोग करते हैं। मैं मंदिर डेली जाता हूं, भाई मंदिर में जाके मैं टीका लगाता हूं, हनुमान जी के रोज आगे झुकता हूं। ये सब कहने का कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ ढकोसला है। ये पूजा यहां से होती है, यहां दिल से। तो ऐसे संकल्प के साथ अगर प्रभु से आप कनेक्ट करते हैं तो प्रभु से कनेक्ट, ऐसे आप कह रहे हैं कि भाई पूजा कर दी, वो प्रभु से कनेक्शन तो हुआ नहीं, आप मंत्र पढ़ते रहे। लेकिन जब आप प्रभु से कनेक्शन करके, आप कितने भी तार लगा लो, पंखा लगा लो, रॉड लगा लो, ट्यूब लगा लो, सब लगा लो, और बिजली का कनेक्शन उसमें फिट ना हुआ हो तो भैया कैसे पंखा चल जाएगा, कैसे आपके ट्यूब जलने लगेगी? नहीं जल सकती। पहले आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, और कनेक्शन यहां से होगा, यहां से। जब आप भगवान के साथ अपने आप को कनेक्ट करेंगे, किंतु सब कुछ उसके लिए छोड़ना पड़ेगा। संसार से संबंध विच्छेद के पश्चात निश्चित ही मिलते हैं। उम्मीद करते हैं कि श्रीमान कुशवाहा जी आपके प्रश्न का समुचित उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। ओम नमो नारायण।